श्रृंगी ऋषि का बड़ा अद्भुत वर्णन है। महाभारत में भी, अन्य पुराणों में तो है, पर महाभारत में भी है। तो श्रृंगी ऋषि जो थे अपने पिता के संग रहा करते थे, पिता के संग रहा करते थे, खूब भजन किया करते थे, खूब भजन किया करते थे। 18 से 19 साल के हो गए थे, पर उन्होंने स्त्री का दर्शन नहीं किया था, स्त्री का दर्शन नहीं किया था। तो जब रोमपाद के नगर में वर्षा होना बंद हो गया, कोई वर्षा नहीं हुई, तो रोमपाद ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी क्या करें, गुरुजी क्या करें। तो गुरुजी ने कहा श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। अब श्रृंगी ऋषि कैसे हैं, श्रृंगी ऋषि कैसे हैं? वो तो गांव में घूमना ये सब जानते नहीं थे, क्योंकि वो तो जंगल में जन्म लिए, जंगल में पले, जंगल में बड़े, पिता के साथ रहना जानते थे। आए कैसे? तो क्या किया, रोमपाद ने अपने यहाँ की सुंदर सुंदर महिलाओं को, कन्याओं को सजा धजा के भेजा। वहां नदी थी, वहां नदी थी, नदी में नाव लगी और देखा गया कि विभांडक गए, मतलब कुटिया पर से जब विभांडक जी मतलब उसके पिताजी जब चले गए दूर जंगल में, अकेले कुटी पे श्रृंगी ऋषि हैं। तो श्रृंगी ऋषि को उन स्त्रियों ने बुलाया, आओ आओ। श्रृंगी ऋषि ने पहली बार स्त्री को देखा, श्रृंगी ऋषि ने पहली बार स्त्री को देखा, पहले तो देखे नहीं थे। देखा तो गए तो उन स्त्रियों ने बढ़िया बादाम का हलवा खिलाया, श्रृंगी ऋषि ने खाए। वाह, वो तो जंगल के कंदमूल फल खाते थे, श्रृंगी ऋषि जी जंगल के कंदमूल फल खाते थे। हलवा का स्वाद क्या जाने, हलवा तो पहली बार मिला। उसने कहा वाह मजा आ गया, हाँ बढ़िया है, बढ़िया है, रस पिलाए, बड़ा मजा आया। तब श्रृंगी ऋषि ने देखा, तो श्रृंगी ऋषि ने उन स्त्रियों को देखा, क्योंकि श्रृंगी ऋषि स्त्री और पुरुष में अंतर नहीं जानते थे। वो अपने पिताश्री को देखे थे, अपने पिता के जैसा, अर्थात पुरुषों के जैसा ही सबको एक समान देखते थे, एक समान मानते थे। तो जब उन्होंने स्त्रियों को देखा, स्तनों को देखा, तो श्रृंगी ऋषि ने देखा कि आंखें मेरे जैसा है, पिता के जैसा मुंह है, मुंह भी है, ठीक होता है, पुरुषों की तरह होता है। पर श्रृंगी ऋषि को स्त्रियों के स्तन अलग दिखाई दी पड़े। तो श्रृंगी ऋषि ने पूछा, देवियों तुम्हें चोट लग गई है, ये क्या? नहीं तो फिर ये क्या है? तो उन कन्याओं ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया। कन्याओं ने कहा, महात्मा जी ये हमारे स्तन है। तो ये क्यों है? तब उन कन्याओं ने कहा, ये भगवान की अद्भुत सृष्टि है। अभी हमारे जब बच्चे जन्म लेंगे ना, तो हमारे बच्चे को पीने के लिए ये दूध भगवान यहीं से भेजते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तब कन्याओं ने कहा, आप हमारे साथ चलेंगे, आप हमारे साथ चलेंगे। देखिए, एक ऋषि को बुलाने के लिए उसको भर्म में डाला जाता है, पहले उसको बहलाया जाता है। तब स्त्रियां, कन्याएं बोली कि हमारे साथ चलेंगे, ऐसा ऐसा खाने को मिलेगा। अब ऋषि थे 18-19 साल के बच्चे, वो जो संसार को समझा जाना ही नहीं, वो तो सीधा होंगे ही। ऋषि ने कहा, हाँ तो चलो नाव में बैठो। बैठा ली और वो कन्याएं लेके आ गई। और जैसे ही श्रृंगी ऋषि के चरण पड़े,
अचानक बादलों ने घेर लिया। खूब बारिश हुआ। रोमपाद के नगर में बारिश हुई, जय जयकार हुई, श्रृंगी ऋषि की जय हो। श्रृंगी ऋषि ने अचकित है कि ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि श्रृंगी ऋषि ये संसार के नियम मर्यादा कुछ जानते नहीं थे। वो तो एक अपने पिताश्री के पास रहे थे। माता होती तो जानते, पर माता तो मृग थी। वही श्रृंगी ऋषि जब आए, बारिश हुआ। वही रोमपाद की बेटी जो राजा दशरथ जी के पत्नी सुमित्रा से गर्भ से प्रकट हुई थी, वही संता से, और उसी संता को रोमपाद ने पाला, गोद ले लिया। तो रोमपाद के नगर में बारिश नहीं होने के कारण श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और उसी श्रृंगी ऋषि से संता का विवाह कर दिया। उसी श्रृंगी ऋषि से विवाह कर दिया। तब तक जब वो तो सीधे साधे भोले भाले, वो क्या जानते थे कि विवाह क्या होता है, क्या होता है, ये सब नहीं पता था। तब तक श्रृंगी ऋषि के पिताजी आ गए। ढूंढते 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 वो अपने तपोबल से देखे कि भीमांडक राजा अपने यहाँ बुलाया है। तो श्रृंगी ऋषि के पिताजी आ गए। भीमांडक, अरे राम राम, मेरे बेटे को बरगला के ले आयो, मेरे बेटे को तुम लोग बरगला कर ले आयो। सत्य है कि उसे बरगला कर लाया गया है, ये सत्य है कि उसे बरगला कर लाया गया है, क्योंकि वो महान संत थे। वो निश्चल संत थे। उन्हें स्त्री पुरुष में भी भेद नहीं था। उन्हें पता ही नहीं था जो स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होते हैं। जब भीमांडक ऋषि ने देखा तो कहा, अरे राम राम, मेरे बेटे को बरगला के ले आए और शादी कर लिए। फिर उन्हें हाथ पांव जोड़कर शांति किया गया। भीमांडक ऋषि बड़े क्रोधित हुए। सारे ग्रामवासी और संता के पिताजी सब लोगों ने पैर पर गिरे, हाथ पांव जोड़े और जोड़कर भीमांडक ऋषि को शांत किया। महाराज, प्रजा मर जाती, पानी ना बरसता तो आपके पुत्र इतने तपस्वी थे, इनके चरण पड़ते यहाँ पानी की वर्षा हुई। इनके चरण पड़ते यहाँ पानी की वर्षा हुई। उन्हीं श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया। वही श्रृंगी ऋषि जो दशरथ जी के यहाँ जग कर आए। तो दशरथ जी के रिश्ते में क्या लगते हैं? दमाद हुए ना। बड़े तपस्वी थे। देखिए, तपस्या सबके बस की बात है नहीं, और भगवान सबको अपने योग चुनते भी नहीं है। 100 जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा होता है तब जाके संत बनने की अवसर प्राप्त होती है। और 84 लाख योनियों का पुण्य इकट्ठा होता है तो मानव का शरीर मिलता है, और मानव के शरीर से ही परमात्मा का चिंतन किया जा सकता है। मानव का शरीर मिला है तो भगवान आपको बड़े ऊंचाई पर चढ़ा दिए हैं। अब यदि यहाँ से भी ना संभलो, यहाँ से भी भगवान का चिंतन ना हुआ तो अब समझिएगा जे अब गिरिएगा तो हाथ गोड़ सब छटकेगा। मतलब कि पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। बहुत नीच जानवर, नीच पक्षी, नीच कीड़े मकोड़े की जन्म मिलेगी, क्योंकि ये मानव जन्म मिलना यानी कि भगवान चाहते हैं कि तुम अपना भविष्य भव पार कर लो। भव बंधन लगा है ना, इस भव बंधन को काट डालो। मानव का शरीर इसलिए दिए हैं।
परंतु जब इस मानव के शरीर से भी भवबंधन नहीं कटा तो समझ जाइएगा कि भगवान तुम्हें ऊंचाई पर चढ़ाकर भेजे हैं, और वहां से जब गिरोगे तो हड्डी गुड्डी टूटेगा ही टूटेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए ये मैं नहीं कहती कि अपना कार्य, अपना व्यवहार, अपना बिजनेस, व्यापार छोड़कर भगवान की सेवा में लग जाओ। नहीं, जो जहां है, जैसे है, जिस स्थिति में है, बस एक राम नाम काफी है, एक राम नाम काफी है। महाराष्ट्र के संतों को पढ़ लेना, कोई ऐसा संत नहीं है जो बिना नाम जप किए हुए संत और सिद्ध हुए हो। सिर्फ नाम जप करो ना उसमें पैसा लगता है, ना तुम्हारा वक्त बर्बाद होता है। जहां हो, जिस फील्ड में हो, बिजनेस में हो वहीं करो, ड्राइवर हो वहीं करो, डॉक्टर हो उसी में मानो, जिस फील्ड में हो उस फील्ड में सिर्फ राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, सीता राम चलती रहे।